हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। और विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 3 दिसंबर को मनाया गया है। इसमें जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके प्रति करुणा, आत्मसम्मान और जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। 23वां हार्निवल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो 23वां हार्निवल महोत्सव नागालैंड में शुरू किया गया। अब नागालैंड में शुरू किया गया है तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नेफ्यू रियाऊ हैं, और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर है जगदीश मुखी। और यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगा। आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने 1500 करोड़ के लिए EDCF डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत और दक्षिण कोरिया ने किया है। अब दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। और साउथ कोरिया का जो करेंसी है वो क्या है? साउथ कोरियन वोन है। और जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करती है वो उस लाइन को क्या कहते हैं? 38 पैरेलल लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AAI एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रशांत कुमार इसके AAIA के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? इजराइल ने किया है। और इजराइल के जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम है। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेंजामिन न्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जवाहर रेड्डी को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगर आंध्र प्रदेश में किया गया है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो जगन मोहन रेड्डी हैं, और जो गवर्नर है वो विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आगे देखते हैं, अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ है। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सचिव ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उन्होंने चेन्नई में किया है। कहाँ पे किया है? चेन्नई। और चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। जो केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में क्या किया गया है? जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब जम्मू कश्मीर में किया गया है तो भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में ही हुआ है। और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स क्या है? खुला गया है। आगे देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट महोत्सव कहाँ हुआ है? तो सिलहट महोत्सव कहाँ हुआ है? असम में। अब असम में हुआ है तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। असम के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? हेमंता विश्वा शर्मा है। और जो गवर्नर है वो कौन है? जगदीश मुखी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विंगेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री लिखी गई है? तो ये विक्रम संपत हैं, इनके द्वारा यह बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 60वां ठीक है 7वां नहीं 60वां 60th राज्य दिवस मनाया है? तो वो किसने मनाया है? नागालैंड ने 1 दिसंबर। और नागालैंड का जो स्थापना था वो 1 दिसंबर 1963 में ये भारत का 16वां राज्य बना था।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो संजय कुमार ने संभाला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। अब उत्तर प्रदेश ने की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे है? वह गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ के जो सीएम है वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पाटिल है। कहाँ घरों पर रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? तो जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है? रूफटॉप पर यानी कि छतों पर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है। और जो मनोज सिन्हा है वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। हिंसा की जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टॉप पर पाकिस्तान रहा है। अब टॉप पाकिस्तान रहा है तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान FATF ने पाकिस्तान को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। पाकिस्तान के बाबर आजम को सितारे इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। यहीं पर देखें तो पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपटे बनी है, और भारत और पाकिस्तान के बीच चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विजेंद्र शर्मा है, इनको चुना गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? तो पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई है। अब सिंगापुर से की गई है तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हालिमा याकू हैं, और सिंगापुर का जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कॉर्पोरेट्स को नामांकित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। तो कर्नाटक ने किया है तो कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर है, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बसवराज बॉम्बे हैं, और जो गवर्नर हैं वो तावरचंद गहलोत हैं। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए स्टीम यानी कि भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो वो किसने किया है? जापान ने किया। अब जापान ने किया है तो जापान की कैपिटल टोक्यो है, और वहाँ की जो करेंसी है वो येन है, और वो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो भूमियो ऋषिता है। और वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है जापान की वो JAXA यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोर एजेंसी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? तो न्यू दिल्ली में किया है। और विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार ये क्या किया है? ट्रॉफी जीती है। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो किसने की है? भारत ने की है। और किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री ने कमला देवी चट्टोपाध्याय को NIF बुक प्राइज जीता है? तो ये किसने जीता है? शेखर पाठक ने। तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहाँ शुरू होगा? यह भारत में शुरू किया जाएगा, और यह 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक किया जाएगा, और भारत के 9 शहरों में होगा। NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसराज गंगाराम अहीर हैं, इनको क्या किया गया है? वहाँ के अध्यक्ष चुने गए हैं। आई होप आपको ये सेक्शन पसंद आया है। अगर आपको पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।